प्रणाम। विश्व और जो हमारा समाज है वो जिस प्रकार से धीरे धीरे जा रहा है उसमें एक बहुत अंधी दौड़ है सेक्स के लिए। यानी व्यक्ति संभोग के लिए अपने कामातुर इतना हो चुका है कि वो कुछ भी उपाय करने लग जाता है। जब भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ इस प्रकार के तो उसमें से कमेंट आते हैं कि मैं अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अपने जो बीमारी है उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। यानी जो उनका वैवाहिक जीवन है, जो उनका अपना पारिवारिक जो एक जीवन चलता है पति पत्नी के बीच में, वो कहीं ना कहीं उसमें नुकसान हो रहा है, वो अच्छे से जीवन को जी नहीं पा रहे हैं। तो उसमें कई बार आप देखेंगे कई लोग कमेंट कर देते हैं कि ये दवाई खाइए 100 रुपये का 200 रुपये का और इसे ठीक करेंगे। ये जो समस्या है वो पाइल्स के साथ में फिस्टुला के साथ में भी आते हैं। उसके बहुत दवाई बिकते हैं और वो दवाई क्या होता है भगवान ही जाने। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि हमारा जो इस प्रकार का दिक्कत होता है वो कैसे ठीक हम कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो इसके पीछे का आप कारण समझिए। जो हमारा इरेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जननेंद्रियों में तनाव के कारण होता है और उस तनाव में बाधा पहुंचता तब है जब हमारा वहाँ पे ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से नहीं होता है। जब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं लेकर के जाते हैं तो धीरे धीरे जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है वो धीरे धीरे उभरने लग जाती है। यानी आपका इरेक्शन जो होता है वो ढंग से नहीं हो पाता है। जितना लिंग में तनाव होना चाहिए उस प्रकार से तनाव नहीं होता है। दूसरा इसके पीछे कारण क्या है? दूसरा कारण है कि आप उस प्रकार के व्यायाम नहीं करते हैं कि जो आपके पेल्विक एरिया में जो आपका जननेंद्रिय उस तरफ में ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से बने। तीसरा कारण है कि आप बहुत अधिक स्मोकिंग करते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण कि बहुत अधिक आप जब स्ट्रेस लेते हैं तो कई प्रकार के शोध में कई प्रकार के लोगों ने, कई प्रकार के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने ये बात प्रूफ किया कि स्ट्रेस के कारण कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत अधिक असर होता है। यानी आपका जो सेक्सुअल लाइफ है, जो सेक्सुअल डिजीज है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। नाइट फ्लो की समस्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इरेक्शन ढंग से नहीं हो पाता है। इस प्रकार की जो दिक्कत होती है धीरे धीरे पनपने लग जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण कि आप अपने बचपन में, आप अपने जवानी में अश्लील फिल्मों का इतना अधिक सेवन करने लग जाते हैं, इतना अधिक देखते हैं कि धीरे धीरे जो हमारी स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है, जो प्राकृतिक है कि जो चीज़ें देख कर के हमारे अंदर स्टिमुलेशन होना चाहिए, धीरे धीरे वो गायब हो जाती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप वैराग्य को प्राप्त कर गए हैं, आपको ये सब मन ही नहीं करता है। इसके पीछे कारण है कि आप शरीर से दुर्बल हो गए हैं, आप में पौरुषता है ही नहीं। वैराग्य को प्राप्त करना अलग बात है और दुर्बल होना बिल्कुल दोनों अलग अलग बात है। हम अधिक से अधिक जब पॉर्न का देखने लग जाते हैं, अधिक से अधिक गंदी चित्रों को देखते हैं, अधिक से अधिक अश्लील फिल्में देखते हैं तो हमारा जो मानसिक प्रक्रिया होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनको लगता है धीरे धीरे कि ये बिल्कुल सामान्य बात है। और जब असल जीवन में, जब आप शादी करते हैं, जब अपने वैवाहिक जीवन में जाते हैं तो उस प्रकार के आपके अंदर रुचि जो होती है, जो इंटरेस्ट होता है, जो आपके अंदर एक्टिवनेस होना चाहिए वो बिल्कुल गायब हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का जो देखना आप शुरू कर चुके हैं या देखते अभी भी हैं तो उसको बिल्कुल आप बंद कर दें। और पांचवा जो अंतिम सबसे बड़ा कारण है कि आपके अंदर जो पुरुष हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन है, उसका लेवल धीरे धीरे डाउन हो गया है। ये डाउन क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने जवानी में, आपने बचपन में, आप या किसी भी समय में आप किसी गलत संगति के कारण आपने हस्तमैथुन बहुत अधिक कर लिया, मास्टरबेशन बहुत अधिक किया, आपका खान पान गड़बड़ हुआ, उसके कारण जो पुरुष हार्मोन है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होते हुए बहुत नीचे चले जाते हैं। इसे हम ठीक कैसे करेंगे? ठीक करने के लिए सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ें, आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस को छोड़ दें, आप अश्लील फिल्में देखते हैं उसको आप छोड़ दें और आप अधिक से अधिक अच्छा डाइट लेना शुरू कर दें। और जो योगासन है वो मैं बताऊंगा वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला। सिर्फ मैं 2 अभ्यास आपको बताने वाला हूँ। 2 अभ्यास आप जैसे ही करते हैं आप देखेंगे कि आपके पेल्विक एरिया, जो पेल्विक फ्लोर है, जो आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, जहाँ से सेक्सुअल डिजीज के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदार है, जहाँ हमारा लिंग है, जहाँ जननेंद्रिय है, उधर अधिक से अधिक हम स्टिमुलेशन करने लग जाते हैं। उसके लिए क्या करना है कि आप सबसे पहला आसन करेंगे राज कपोत आसन। आइए देखते हैं कि इसे करते कैसे हैं। सबसे पहले आप इस प्रकार से आएंगे, आप पर्वतासन में यानी अधोमुख श्वान आसन में, जो आपका एड़ी है वो टच करे और इस प्रकार से आने के बाद दृष्टि अपने आप नाभि की तरफ रखेंगे और दाहिने पैर को उठाएंगे, राज कपोत आसन करेंगे और आगे लेकर के जाएंगे। जाने के बाद इस प्रकार से आपको बैठना है। ये देखेंगे बैठने के बाद यानी जो हमारा पेल्विक का फ्लोर आप देख रहे होंगे और इस प्रकार से जो पैर है, पैर आपको मैं जब ये बाएं वाला करूंगा तो आपको दिखेगा अच्छे से। इस प्रकार से बैठेंगे और पीछे का पैर भी सीधा रखने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार श्वास भरते उठेंगे। जितना अधिक शरीर को खींच सकते हैं खींचेंगे यथासंभव।
कुछ देर तक रुकेंगे। एक पे साइटिका नर्व पे भी अच्छा असर पड़ता है, पेल्विक वाले में तो बहुत अच्छा असर पड़ने ही वाला है, क्योंकि ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से आपके इसी वाले भाग में अच्छे तरीके से होने वाला है। इस प्रकार से रुकेंगे, फिर आप यहाँ से वापस जाएंगे। इस प्रकार से फिर से आप आएंगे अधोमुख श्वान आसन में, फिर लेफ्ट लेग को लेंगे और इस प्रकार से देखिए ऐसे रखना है आपको। अभी यहाँ दिख रहा होगा कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे और पीछे वाले पैर को इस प्रकार से आप रख देंगे, खड़ा नहीं रखेंगे। इसको ध्यान रखना है कि आप ऐसे इसको सुला करके रखें और बिल्कुल सीधा होने का प्रयास करेंगे। दोनों हथेली के मध्य में आपका जो घुटना है वो घुटना रहेगा। पैर इस प्रकार से यहाँ रखेंगे और इनहेल और गर्दन को अधिक से अधिक खींचेंगे इस प्रकार से। जैसे ही खींचते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छा असर होगा। जिसको साइटिका नर्व से अधिक दिक्कत होता है, यहाँ पे दर्द होता है, उनके लिए भी अच्छा है। बैक पेन वाले के लिए भी अच्छा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जिनका इरेक्शन अच्छे से नहीं होता, जननेंद्रियों में तनाव अच्छे से नहीं होता, उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनका ब्लड का फ्लो यहाँ पर अच्छे तरीके से होगा। इस प्रकार से रुकेंगे और फिर आप वापस जाएंगे। दूसरे अभ्यास के लिए आपको इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे रुकना है, यानी ऐसे हाथ को लेंगे, ऐसे आप रुकेंगे और श्वास भरते हुए आप यहाँ से उठेंगे। यहाँ पे जब आएंगे तो क्या ध्यान रखना है कि जो आपका गुदा भाग है, जो गुदा द्वार है, मल द्वार जो है, एनस रीजन, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अश्विनी मुद्रा के जैसा लगाएंगे। ये बहुत कारगर होगा। इस प्रकार श्वास भरना है, रुकेंगे, नीचे आएंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। या आपने देखा अभ्यास को, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पेल्विक वाले रीजन को उठा रहा हूँ और नीचे लेकर के जा रहा हूँ, यानी ब्लड का फ्लो हम अधिक से अधिक उस तरफ में करवाते हैं। और जैसे ही अश्विनी मुद्रा लगाते हैं, जितनी हमारी ऊर्जा है, जितनी हमारी शक्ति है, उसको हम मूलाधार जो चक्र होता है उसको हम स्टिमुलेट करते हैं। और मूलाधार चक्र ही हमारे सारे सेक्सुअल डिजीज का कारण होता है। अगर उसको हम एक्टिवेट कर दें, उसको स्टिमुलेट कर दें, तो जितने भी ये रोग हैं देखेंगे धीरे धीरे बिल्कुल ये गायब हो जाएंगे। तो इस दोनों अभ्यास को आप 10-10 बार, 15-15 बार करने का अभ्यास करेंगे। राज के पोतासन को कम से कम 10 से 15 बार करेंगे और इसके बाद के आसन को, जो हमारा सेतुबंद आसन है, इसको भी आप बार बार करने का प्रयास करेंगे। इसको भी 15 से 20 बार करेंगे। और जैसे ही आप करते हैं आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको तुरंत पता चलता है कि जो पेल्विक वाला हमारे रीजन है, जो हमारा ये पेल्विक फ्लोर है, ये जो हमारा क्षेत्र है, इसमें आपको स्टिमुलेशन दिखेगा, आपको अनुभव होने लग जाएगा। साथ में क्या रखना है कि अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना है। राज के पोतासन में भी चाहे तो अश्विनी मुद्रा आप लगा सकते हैं। इस अभ्यास को कीजिए, खान पान को ढंग से रखेंगे तो देखेंगे कि आपको किसी भी और वैद्य के पास किसी और 10 प्रकार के दवाई जहां लोग ठगते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ले सकते हैं। आयुर्वेदिक में उपचार और बताऊंगा अगले वीडियो में। पहले आप इस अभ्यास को करके इसको ठीक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी है तो हमारे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार के योग, अध्यात्म, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मॉन्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।